हटाओ 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 बड़ा 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 बड़ा। अरे क्या पुट्टा ना मर जाएंगे यार। अरे रहने दो बड़ी। बढ़ा दो अंदर ही चलो अंदर ही बढ़ाओ अंदर ही बढ़ाओ 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 तो बढ़ाओ उधर 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 बड़ा 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 परमिशन नहीं है वहाँ की परमिशन मेरी बात सुनो मेरी बात इस्लामिया ग्राउंड इंडिया पर आ रही उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर। जानकारी मिल रही कि आई लव मोहम्मद वाले विवाद पर बड़ा बवाल बरेली में हो गया है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं कि इस वक्त बरेली के क्या हालात हैं, आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? देखिए निशांत, आपको बता दें कि जैसे कि आशंका पहले से ही बनी हुई थी कि यहाँ पर हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा था। और यहाँ पर जो बार बार एक बयान आ रहा था मौलाना का, जो बार बार ये कह रहे थे कि वो सारी भीड़ को इकट्ठा करें, मौलाना तौकीर रजा जो अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उनका बार बार ये अनाउंस हो रहा था कि वो भीड़ को इकट्ठा करके और एक जो है ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे, जिसकी इजाजत नहीं दी थी प्रशासन ने। यहीं पर कहीं न कहीं टकराव की नौबत बनी। प्रशासन को लग रहा था कि वो हर स्थिति से निपट लेगा और यही कारण है बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी बल को लगाया गया था। लेकिन आज जुमे की नमाज थी, बड़े पैमाने पर मुस्लिम समाज के लोग जमा हुए थे और ये जिद कर रहे थे कि वो इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे, जहां के लिए अपील की गई थी मौलाना के द्वारा। और यही कारण है पुलिस ने जब उन्हें रोका तो यहाँ पर झड़प होती है, पथराव होता है और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। इसके बाद भीड़ जो है चितर-बितर होती है और भीड़ को वहां से वापस भागना पड़ता है। बड़ा बवाल हुआ है, आंसू गैस भी छोड़ना पड़ा है पुलिस को। और पुलिस पहले से ही इस चीज की तैयारी करके आई थी, क्योंकि बड़ी भीड़ सड़क पर उतर पड़ी। जो पुलिस बल था वो कम पड़ गया, लेकिन पुलिस ने जब स्थिति बिगड़ते देखा तो यहाँ पर लाठी चार्ज कर दिया, जो आप साफ तौर पर फुटेज में देख सकते हैं। और अभी भी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं। प्रदेश से डीजीपी, एडीजी रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे बरेली, क्योंकि स्थितियां यहाँ ज्यादा खराब बताई जा रही हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से डटा हुआ है, हर एक व्यक्ति को घरों में वापस जाने के लिए कह रहा है। लेकिन चूंकि भीड़ ज्यादा थी, चूंकि यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी और आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर के पहुंचे हुए थे, जिसको लेकर विवाद खड़ा है और वो नारेबाजी कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, जिनको रोका। उसके बाद ये लाठीचार्ज होनी बताई जा रही है। मौलाना तौकीर रजा को फिलहाल आपको बता दें, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही हैं। पहले हम आपको आईजी अजय साहनी ने जो कुछ बताया वो भी सुनाते हैं। यहाँ पे जुमे की नमाज संपन्न हुई है, पुलिस फोर्स सारी जगह भ्रमण कर रही है और कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है।
वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई है और उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी लोगों को चिन्हित किया गया है, वीडियोग्राफी करी गई है, उसी आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये अभी जांच का विषय है, वो सारे बिंदु जांच के हैं। जैसे यहाँ से मौके से हम लोग जाएंगे, जांच होगी, सारी चीजें FIR लिखी जा रही है, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो बरेली बवाल पर आईजी अजय साहनी जो जानकारी दे रहे थे, उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में हर वो तस्वीर जो कैद होकर रह गई है उसके जरिए पहचान की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी भी लगाए गए थे, ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं विजुअल में, जिनमें वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बरेली में आखिरकार बवाल हो ही गया, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इसकी आशंकाएं भी जताई जा रही थी। हालांकि एक दिन पहले जिला अधिकारी और एसपी मार्च पास्ट कर रहे थे इसी बरेली में, तमाम तरीके के दावे किए जा रहे थे और वो साफ तौर पर हिदायत भी दे रहे थे, लेकिन उसका असर फिलहाल शुरुआती दौर में नहीं दिखाई दिया। और आखिरकार भीड़ आगे बढ़ने को जब तैयार हुई तो पुलिस बल ने जब रोका तो बवाल बढ़ गया और फिर लाठी चार्ज की नौबत आ गई। कुल मिलाकर बरेली की ये तस्वीरें जो बहुत कुछ कह रही हैं, आगे चलकर इसमें आगे बड़ी बड़ी कार्रवाइयां भी सामने आएंगी और इस मामले को कब तक पूरी तरीके से शांत कर लिया जाएगा, इस पर भी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, बरेली में जुमे की नमाज के बाद आखिरकार बवाल हो गया और भारी पुलिस बल जो तैनात थी, सुबह से बता दे कि लगातार रूट मार्च किया जा रहा था, फ्लैग मार्च किया जा रहा था, बट और बूटों से लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा था। लेकिन बता दे कि जुमे की नमाज के बाद बरेली में हालात जो है बदल गए और बवाल हो गया। वहीं पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया है, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर भी पीटा है। वहीं प्रदर्शन जो कारी थे, उन प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव किया है। मौलाना जो IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है। पूरे बरेली में इस वक्त फोर्स तैनात है, अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। जैसे कि आसपास के जिलों से फोर्स भी मंगाई गई थी, अब और भी फोर्स को बढ़ाया जा रहा है। स्थिति जो है वहां पर इस तरह से इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे वो विजुअल कि किस तरह से जो है प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच जो है भगदड़ मची है, लाठीचार्ज हुआ है। फिलहाल आप सब बने रहिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है तत्काल इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।